कंटिन्यूइंग विद ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी फ्रॉम चैप्टर 6। 5 तक हमने जाना कि नए कस्टमर्स को ऐड कैसे करना है और स्ट्रैटेजी का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, यूटिलिटी, राइट प्राइस, कॉस्ट एंड अडॉप्शन, तो हम ये पढ़ चुके थे। चैप्टर 7 से हमारा बाकी था एग्जीक्यूशन बैरियर्स को हटाओ। चैप्टर 7 क्या कहता है? एग्जीक्यूशन बैरियर्स को हटाने के लिए मतलब हर बदलाव रेजिस्टेंस लाता है पर लीडरशिप उसे तोड़ सकती है। जैसे कि आप जब भी कुछ नया या इनोवेटिव बनाओगे तो हो सकता है आपके टीम मेंबर्स को, अगर आपकी प्रेजेंट कंपनी है या अगर आप कुछ स्टार्टअप भी कर रहे हो, तो इनिशियली लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद ना आए, लेकिन एज विल टाइम सरपास और अगर उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है, वाकई में अगर डिमांड उसकी है, तो कुछ टाइम वेट करने के बाद में यू विल बी एबल टू सी फ्रूट्स बोरिंग। आपको दिखेगा कि अब फल आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से, आज की डेट में मेरे पास शायद सब्सक्राइबर ना भी हों, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, पर मुझे पता है कि मुझे अपना काम करना है। आई विल इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस बुक जो मैं पढ़ रही हूँ, कि आपको रिज़ल्ट नहीं देखने, आपको सिर्फ डिलीवर करना है। सिमिलरली मार्केट का भी यही रूल है। आप विदाउट थिंकिंग कि क्या होगा, आप फुल ऑन इस पूरे प्लान पे काम करिए और अपना 100% दीजिए एंड लेट द फ्रूट्स बोर। अगर लोगों को लगेगा कि वाकई में प्रोडक्ट की यूटिलिटी है या आप जो बात बता रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसमें दम है, तो आज नहीं तो कल उस चीज़ को ट्रेंडिंग बनने में देर नहीं लगेगी। चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे आप कोई सर्विस दे रहे हो, वो हो, कुछ भी हो। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। लोग तब चेंज एक्सेप्ट करते हैं जब उनका रोल क्लियर हो और प्रोसेस फेयर हो। बदलाव लॉजिक से नहीं, भरोसे से होता है। आपको यही मैं बताना चाहूँगी चैप्टर 7 की समरी के लिए। मतलब जैसे आपने बड़े प्रोडक्ट्स देखे होंगे, अब तो खैर वो नाम उनका हो गया है तो नाम से ही इंसान ख़रीदता है, लेकिन आपने ये देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट्स बड़े बने हैं उनने अपने कस्टमर्स को हमेशा टारगेट में रखा है। चाहे आप कपड़ों का कोई भी ब्रांड ले लीजिए, चाहे स्लीपर्स का, क्रॉक्स का, चलिए आप मैं एग्जांपल लेती हूँ क्रॉक्स। तो आपने देखा होगा जो कंफर्ट क्रॉक्स दे रहा है अपने सैंडल्स में, वो कंफर्ट शायद दूसरा कोई कॉम्पिटिटर दे नहीं पा रहा उस प्राइस रेंज में। सो नाउ इट्स अ काइंड ऑफ ब्रांड और अ सिंबल। क्यों? क्योंकि वो सर्विस दे रहा है उस टाइप की। द कंफर्ट विच क्रॉक्स इज़ प्रोवाइडिंग, शायद से हो सकता है वो कोई लोकल चप्पल ना दे रही हो। आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि क्रॉक्स जैसी क्वालिटी का कोई लोकल प्रोडक्ट भी अगर बनाओ, भले उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उसकी यूटिलिटी या कस्टमर बेस अच्छा हो। टारगेट करिए एक ऑडियंस को, एक कस्टमर को, एंड देन बिलीव ऑन द कंसेप्ट कि आपको क्वालिटी डिलीवर करनी है। सिर्फ थोक में सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं करना, उसकी सर्विस भी वैसी होनी चाहिए, तब जा कर के लोग आपके प्रोडक्ट पे भरोसा ज़्यादा कर पाएंगे। सिमिलरली इफ़ आई से, मैंने पहले वाले चैप्टर में ओला का एग्जांपल लिया था। ओला इज़ ग्रेट, उसकी रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन शायद सर्विस अच्छी ना होने की वजह से नाउ पीपल आर ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर अदर थिंग्स या अदर व्हीकल्स लाइक एथर और चेतक और TVS, एनीथिंग यू कैन से एग्जाम्पल। वाई? बिकॉज इवन दीज प्रोडक्ट्स आर गिविंग लेस रेंज, स्पीड और रेंज कम है, लेकिन सर्विस अच्छी है। तो रिपीट कस्टमर्स ऐसे प्रोडक्ट्स के भी आपको बनते हुए दिखेंगे कि जिनकी सर्विस कंपनी अच्छी दे रही है। चैप्टर 8, स्ट्रैटेजी को ग्राउंड पे लाओ। मतलब स्ट्रैटेजी तब तक कुछ नहीं है जब तक वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ना हो। मतलब एग्जीक्यूशन और प्लानिंग को अलग मत रखो, सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। मैंने जैसे बताया, अगर आपकी प्रेजेंट कंपनी है, इफ़ यू आर ओनर और अ पार्ट ऑफ द कंपनी, तो आपको पता होना चाहिए कि टीम वर्क होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा मन आ गया, मुझे सजेशन भी लेने पड़ेंगे मेरी टीम से, एज वेल एज़ मुझे उनका पूरा एक एग्जीक्यूशन चाहिए, मुझे उनका 100% मोटिवेशन चाहिए, तब जा कर के मेरा प्रोडक्ट जो मैं बनाना चाहती हूँ वो बन पाएगा। तो अकेले एक के करने से नहीं, पूरे टीम वर्क से काम होता है। पेपर पे प्लान नहीं, ज़मीन पे एक्शन चाहिए। इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। मीन्स सोचने को तो हर कोई सोच लेता है कि मैं ये प्रोडक्ट बना करके वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाऊंगा, बट आप पूरी स्ट्रैटेजी को, जो पहले के चैप्टर में ऑथर ने बताया है, यूटिलिटी, एग्जीक्यूशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें 6 पॉइंट में डिवाइड करके देखिए कि क्या इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है,
क्या डिमांड है, मैं बनाने की सोच भी रहा हूँ तो अगर डिमांड है तो किस तरह से बनाऊँगा, कहाँ से प्रोक्योर करूँगा प्रोडक्ट को, प्रोक्योर करने के बाद में मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, अगर टारगेट ऑडियंस ये है तो अगर वो सर्विस के लिए आएंगी तो मैं सर्विस कैसे दूंगा, क्या कोई मैं वेबसाइट बनाऊंगा या मैं उनको डायरेक्ट सर्विस दूंगा, प्राइस क्या होगा, मेरी वो टैक्सेस कटने के बाद में मेरे इन हैंड कितना आएगा, ये सब कुछ सोचना स्ट्रैटेजिकली, तभी आपको दिखेगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट वाकई में काम कर रहा है, वरना सोचने में और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फ़र्क है। हाउएवर मैं इस पॉइंट को बिल्कुल आपसे कहना चाहूँगी कि हाँ अगर आप सोच ही नहीं रहे हो इनोवेटिव तो वो स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी। सो स्टेप नंबर 1 इज़ पहले सोचिए कि प्रोडक्ट क्या होगा, टेक टाइम टू डिसाइड व्हाट द प्रोडक्ट वुड बी, और अगर प्रोडक्ट सोच लिया है उसके बाद में उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसका खर्चा कितना आएगा, उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, ये सब सोचने के बाद में आप लॉन्च करिए एंड देन कम्स योर एडवर्टीजिंग पार्ट। ओके, देन चैप्टर 9, अपने ब्लू ओशन को रिन्यू करते रहो। चैप्टर 9 में कह रहे हैं कि हमेशा याद रखिए कि जैसे ब्लू ओशन, आज जो ओशन ब्लू है मतलब कि जहाँ पे आज प्रोडक्ट में भीड़ कम है, आगे आने वाले टाइम में आपको देखा देखी वहाँ पे लोग भीड़ जमा करने लग जाएंगे, तो आपको और भी इनोवेटिव बनना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा ताकि आप हमेशा रेस में आगे रहो उन लोगों से जिन्होंने आपको कॉपी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया कि पहले डेली व्लॉग कोई नहीं करता था, इनिशियली लोगों ने चालू किया, उसके बाद में फिर काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ ने, कॉमेडियंस ने भी अपने व्लॉग डालना शुरू कर दिए। अब हर दूसरा इंसान कभी कोई गांव का व्लॉग डालता है, कभी कहीं का व्लॉग डालता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अब ये वाला जो यूट्यूब का वर्जन है वो काफ़ी रेड ओशन होता जा रहा है, मतलब यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। अब आप कुछ ऐसा इनोवेटिव लाइए कि जहाँ ब्लू ओशन हो, जहाँ पे अभी तक कस्टमर्स की डिमांड तो है लेकिन किसी ने सोचा नहीं है। अगर सोचा नहीं है वो अगर आप दोगे तो हमेशा अहेड ऑफ द गेम रहोगे। तो इसीलिए री इम्प्लीमेंट करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट को दिखा के ओके डेली व्लॉग तो इतना मुझे मेरे कस्टमर को दे ही रहा है, बढ़ रहे हैं नो डाउट, लेकिन अब मैं और क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया किस में, बीस्ट लाइफ प्रोटीन पाउडर में इन्वेस्ट किया। सो नाउ ही इज़ एक्सप्लोरिंग कि नॉर्मल चीज़ों के अलावा मैं और क्या दे सकता हूँ। और जैसा कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में बताया था कि मैं देना चाहता हूँ प्रोटीन किसको, नॉर्मल घर वालों को जो प्रोटीन खाते नहीं हैं, तो उन्होंने बना दिया आटा प्रोटीन। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ डिलीवर करनी है वो, और अगर उसमें भीड़ बढ़ जाए तो आपके पास क्या नया ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, रेडी है टू स्टे अहेड इन दैट रेस। सी मेरे को यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल की उनका नाम ले रही हूँ, फ्लाइंग बीस्ट हो चाहे जो भी हूँ। सो दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एंड इसी बुक में चैप्टर 10 है जिसमें एग्जाम्पल्स एंड समरी भरे हुए हैं सब के सब। उसमें उन्होंने कहा है, ऑथर ने एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग स्टारबक्स, नेटजेट, सब ने मार्केट का गेम ही बदल दिया। मतलब वो रेड ओशन में नहीं खेले, उन्होंने अपना ही ब्लू ओशन बनाया है कि बेस्ट बिजनेस वो है जो कंपटीशन को इररेलेवेंट बना दे, मतलब कंपटीशन है ही नहीं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से, आज की डेट में आपके पास अगर आप फ़ोन रिचार्ज करवाते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक VI और एक जियो। BSNL तो गवर्नमेंट का, तो आपको पता ही है कंडीशन कैसी है। तो आपको पता है कि बस दो ही प्लेयर हैं, ये ब्लू ओशन है। उन्होंने तीसरे चौथे प्लेयर को आने ही नहीं दिया, या कंपनीज मर्ज हो गई। तो ये क्या है, ब्लू ओशन है। आपको नहीं चाहते हुए भी उन कंपनीज़ को पे करना ही पड़ेगा टू कंटिन्यू विद द सर्विसेज। तो ऐसी, ये तो खैर बड़ा एग्जांपल ले लिया, इसमें यू नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउएवर देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जहाँ पे नीड है लेकिन किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो समराइज़ करने के लिए आपको बताऊँ, आपको ये पता होना चाहिए, शांति से बैठ कर के पहले आप ये सोचिए कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी यूटिलिटी क्या होगी और उसके कस्टमर बेस क्या होंगे। ये सब सोचने के बाद में आप ये देखिए आप आफ्टर सेल सर्विस किस तरह की देंगे टू रिटेन योर कस्टमर। एंड यस, दिस इज इट।